Hello everyone, I am Monica from the Department of Fashion Technology. Today's topic is an overview of textile industry. In this presentation, we are going to learn about the role of textile industry in the garment production. This topic is for the first semester students of fashion department, and the subject is introduction of textiles. So let's start with the presentation. So this slide shows the contents of this presentation, which are as follows. First is overview of the textile industry, history of textile industry, structure or you can say the framework of textile industries, parts of textile industries, spinning in textiles, India textile export, textile production centers, conclusion. Now the question is begins with what is textile or what is textile industry. Textile is a place or textile is an industry which are responsible to weave or spin the yarn into a form of fabric. Today we all, whatever we wear, whatever we you can say we can buy from the market in the form of fabric. It can be a clothing, it can be a household things, it can be a decorative things, it can be a weaved or woven textile product which we used. So the textile industry which is helpful to the production of any kind of fabric or any kind of garment. So let's start with the next slide. Now the question is, what is textile industry? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रोल है मार्केट में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या रोल है हर किसी की लाइफस्टाइल में? यू कैन से टेक्सटाइल आर मटेरियल दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स. तो वो हर चीज जिसको बनाने के लिए फाइबर्स को यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड अ टेक्सटाइल. अब फाइबर क्या चीज है? फाइबर होता है किसी भी, हम सब ने यान देखा हुआ है, यान जिसे हम थ्रेड भी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में धागा बोलते हैं, हम सबको उस चीज की नॉलेज है वो धागा बना कैसे. उस धागे को बनाने के लिए एक मटेरियल है, जिसे रॉ मटेरियल है, जिसे यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फाइबर. फाइबर हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है. इसकी जो थॉरोली डिस्कशन है वो हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस में करेंगे, बट मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि फाइबर जो कि हमें एक कॉटन की फॉर्म में मिलता है, जो कि कॉटन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक कॉटन प्लांट है जो हमें उस फाइबर को हमें प्रोवाइड करवाता है. उस फाइबर को ट्विस्ट करके उसको टेक्सटाइल टेक्निक के थ्रू, उसको स्पिनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं. फाइबर्स बनाने के बाद उनको स्ट्रेंथन किया जाता है, उनकी लेंथ को बढ़ाया जाता है, उन्हें एक यू कैन से कि एक सिमेट्री में एक इक्वल ट्विस्ट देके हम क्या करते हैं, यान या थ्रेड बनाते हैं. देन उस यान और थ्रेड को बनाने के बाद उससे वीव किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है. The textile industry is primarily concerned with the design, production and distribution of yarn, cloth and clothing. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रोल क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टार्टिंग से लेके, जो सारा रोल ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिजाइन बनाना, देन उस डिजाइन के अकॉर्डिंग फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करना. फैब्रिक कैन बी अ कॉटन, फैब्रिक कैन बी अ सिल्क, वूल, एक्रिलिक, किसी भी तरह का फैब्रिक हो सकता है. उसकी प्रोडक्शन करना, उसके लिए यार्न किस तरह के होने चाहिए, उन यार्न को स्पिनिंग करके उन यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर बने बनाए कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बना बनाया धागा लेके सिर्फ फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सिर्फ क्लोथ्स बनाती हैं. देन फाइनली उन फैब्रिक को आफ्टर दैट डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट डिमांड के अकॉर्डिंग उन डिजाइन से हमने अपनी क्लोथिंग तैयार करनी होती है, फाइनल फैब्रिक यू कैन से कॉस्ट्यूम्स तैयार करने होते हैं. द रॉ मटेरियल में बी नेचुरल और सिंथेटिक यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री. अब जो रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको जैसे बताया था कॉटन फाइबर के बारे में,
जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, कॉटन फाइबर जिसे कि धागा बनाने के लिए यूज किया जाता है, थ्रू द स्पिनिंग प्रोसेस, उसे स्पिनिंग प्रोसेस से निकालने के बाद उसको हम धागा बना के फिर उससे हम धागे से फैब्रिक बनाते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है हमें दो तरह से अवेलेबल होता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज जो इसके लिए नेचुरल सोर्सेज है, सेकेंड इज सिंथेटिक जिसे हम मैन मेड बोलते हैं। सिंथेटिक मीन्स उस फाइबर को हम केमिकली रिएक्शन देके केमिकली उसमें कुछ रिएक्टिव्स डाइज वगैरह या उनमें कुछ पिगमेंट्स ऐड करके हम उसको उस फैब्रिक को हम मैन मेड बनाते हैं, केमिकली उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। सो नीचे भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने एरो दे के शो किया हुआ है स्लाइड में। फाइबर, फाइबर से हमने क्या किया, यान बनाया, यान मीन्स थ्रेड, देन थ्रेड से हमने क्या बनाया, फैब्रिक। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो द फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल इन इंडिया जो कि स्टार्ट हुई वो 1725 एडी से स्टार्ट हुई। 300 लाख मीटर ऑफ क्लॉथ वाज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। सो यू कैन से इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फैब्रिक इन दैट टाइम। इंडिया वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, जो कि इंडिया यूरोप को फैब्रिक देता था उस टाइम। कम जिसकी उन्होंने रेशियो बताई है 300 लाख मीटर फैब्रिक वो एक्सपोर्ट करता था इन 1725 में। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट हुई, जो इसकी सबसे पहले मिल लगी वो मुंबई में लगी 1854 में, और इसका इनोवेटर कौन था, C.N. Tower। द फर्स्ट कॉटन स्पिनिंग मिल वॉज सेटअप इन 1861। देन स्पिनिंग मिल जो लगी वो स्पिन मतलब जिसने फाइबर को थ्रेड की फॉर्म में लेके आना है, यान की फॉर्म में लेके आना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस से निकालने के बाद। वो स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है ये हम फर्दर प्रेजेंटेशंस में डिस्कस करेंगे। वो जो मिल स्टार्ट हुई उसका जो सेटअप स्टार्ट हुआ वो 1861 में स्टार्ट हुआ। कॉटन सबसे पहला फैब्रिक था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई। ग्रेजुअली मोर टेक्सटाइल मिल बिगेन टू कम अप इन प्लेसेस। सो धीरे धीरे अपने आप से क्या, जब एक बार ये मिल लग गई तो अपने आप मिल्स का लगने का एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया। सो इसकी जो अलग अलग प्रोडक्शन होती थी मिल्स में, वो मिल्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड थी, मुंबई में, अहमदाबाद, चेन्नई एंड इंदौर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करने वाले फाइबर और यान को हमने दो तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया है। या यू कैन से कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फैब्रिक बनता है और जो फैब्रिक के लिए यान बनाया जाता है, उस यान को उन्होंने दो सोर्सेज जहां से वो यान अवेलेबल, फाइबर अवेलेबल होता है, उन दो सोर्सेज में उसे डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड। नेचुरल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमें नेचुरली ऑर्गेनिक वे से जो हमें कुदरती जो चीज अवेलेबल होती है थ्रू अ प्लांट, उसमें कौन कौन से आते हैं, फैब्रिक्स जो उन फाइबर्स की हेल्प से बने हैं, वूल, वूल हम सबको पता है वूल हमें कहाँ से मिलती है, वूल के लिए शीप होती है, शीप के ऊपर जो उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर जो एक वूल टाइप उसके हेयर्स होते हैं, उन हेयर्स को रिमूव कर लिया जाता है हेयर रिमूवर के साथ। देन उसको स्पिनिंग प्रोसेस में लाके हम वूल फैब्रिक को तैयार करते हैं। वूल सबने देखी होगी, वुलन जिसको हम बोलते हैं, ऊन कहा जाता है। जूट, ये भी हमें एक स्टेम होती है, स्टेम से मिलती है, स्टेम को भी स्पिनिंग प्रोसेस में लाया जाता है। स्टेम किसे बोलते हैं, टहनी टाइप, या यू कैन से कि आप सबने देखी होंगी बोरियां देखी होंगी जूट की। उन जूट की बोरियों को उनके जो हार्ड सरफेस, जहाँ उनकी जो एक क्वालिटी होती है जूट की कि उसका जो सरफेस होता है वो थिक होता है, कॉरस होता है, थोड़ा सा चुभवा होता है। बट जब उसे हम केमिकल्स के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट यू कैन से अडहेसिव्स में उसके हम टेक्सचर को स्मूथ करके उससे हम फैब्रिक और क्लोथिंग भी रेडी कर सकते हैं। सो जूट एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ही कॉमन और एक्सपेंसिव फैब्रिक माना गया है। सिल्क, ये भी हम सबको पता है, सिल्क हमें जो एक वॉर्म होता है, जो एक कीड़ा टाइप होता है, उसके सलाइवा से हमें सिल्क मिलती है। वो जैसे जैसे सलाइवा छोड़ता जाता है उस सलाइवा को एक रोटेटिंग प्रोसेस पे लगा दिया जाता है। जैसे जैसे उसका सलाइवा निकलता जाता है उसका वो थ्रेड जो है धागा बनता जाता है।
ये भी हम फर्दर प्रेजेंटेशंस में डिस्कस करेंगे। कॉटन, कॉटन भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉटन के लिए एक प्लांट होता है जो हमें वो रुई की तरह का फाइबर देता है। देन इस फाइबर की स्पिनिंग की जाती है और इससे यार्न और थ्रेड बनाया जाता है। देन थ्रेड थ्रेड के बाद उससे फैब्रिक बनता है। अनदर इसकी जो कैटेगरी है वो है मैन मेड। मैन मेड जिसमें कि हमने केमिकल रिएक्शंस देके फाइबर्स को अपने तरीके के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे मोल्ड करना है। इसमें जो फैब्रिक आते हैं वो है रेयॉन। रेयॉन इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ कॉटन फैब्रिक, बट जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो इसकी मेकिंग है वो केमिकली प्रोसेस्ड। देन ब्लेंडेड फैब्रिक। ब्लेंडेड मीन्स जिसमें हम दो तरह के ब्लेंड को यूज करते हैं, सिंथेटिक जो कि केमिकली मेड फैब्रिक है या फाइबर है, और नेचुरल फाइबर। यू कैन से वन ऑफ द ब्लेंडेड फैब्रिक एग्जांपल इज पॉलिएस्टर फैब्रिक, जिसमें कि हल्का हल्का कॉटन का टेक्सचर भी होता है, वो हल्का हल्का उसमें सिंथेटिक टच भी होता है। एंड नायलॉन सिंथेटिक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड और केमिकल मेड, यू कैन से composition of fabric. Now, parts of textile industry. What is the core part of textile industry which are responsible for the manufacturing of different type of fabrics or garments are as follows. First is cotton textile, जो कि cotton के fabric की manufacturing करती है. Then silk, woolen. ये तो हो गई वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो फैब्रिक बना रही हैं, कॉटन का, सिल्क का, या वूल को प्रोसेस में लाके वो वूलन के जो है वूल थ्रेड बना रही है या वूल के लिए फैब्रिक बना रही है। अब उसके बाद आ जाती है रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज। ये वो गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी बने बनाए फैब्रिक के ऊपर काम करती हैं, मतलब उसे एक फैब्रिक को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग क्लोथिंग फॉर्म में मार्केट में लेके आती है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें किड्स वेयर की, तो किड्स वेयर में टी शर्ट्स, निक्कर, टी शर्ट वगैरह ये रेडीमेड गारमेंट्स हैं जो फैब्रिक से बनते हैं। ये फैब्रिक रॉ मटेरियल को लेके इंडस्ट्रीज बना के रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज को देती है। देन रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इन फैब्रिक के ऊपर काम करती है। इनसे किड्स वेयर बनता है, मेल फीमेल उनके वेयर्स बनते हैं। फीमेल में लॉट ऑफ वैरायटी है जो रेडीमेड गारमेंट्स में आती है, लाइक टॉप, कुर्तीज, यू कैन से सलवार सूट्स, साड़ीज। देन हैंडक्राफ्टेड इंडस्ट्री। हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बने बनाए फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग का, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग होती है, ये भी आगे आगे आप लोग समझेंगे। सो उस फैब्रिक को डिफरेंट तरह से ऑर्नामेंटेड करती हैं, उसे डिफरेंट तरह से उसे एक उसकी ऑर्नामेंटेशन होती है फैब्रिक के, जो उसकी ऊपर की लुक है उसे चेंज करती हैं थ्रू डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेस और पेंटिंग प्रोसेस। देन जूट, जो जूट के पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो जूट के लिए काम करती है, जूट फैब्रिक बनाने के लिए। देन स्पिनिंग व्हील। व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या होती है? जैसे कि मैंने पीछे स्लाइड में बताया कि एक फाइबर को यान की फॉर्म में लाने के लिए जिन प्रोसेस से हम फाइबर को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पिनिंग। यू कैन से इन अ सिंगल वर्ड, इट्स अ ट्विस्टिंग। जब हम यान, आप एक कॉटन फाइबर को ट्विस्ट करी जाइए, करी जाइए, करी जाइए, उसे एक लंबी लेंथ तक ट्विस्ट करते रहे, तो आप क्या देखेंगे कि वो यान आपस में जो आई एम सॉरी वो फाइबर है वो आपस में जुड़ के एक लंबी लेंथ उसने बना दी है। उस लेंथ को जब हम एक प्रोसीजर के थ्रू, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल्स और कुछ मशीन्स के थ्रू टेक्निकल वे से जब हम स्पिनिंग प्रोसेस में लाते हैं, तो उसके बाद उससे एक यान बनता है, एक धागा बनता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस वेयर फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यान। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टेपल। जैसे मैंने, स्टेपल क्या होता है? छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा जो यान, आई एम सॉरी फाइबर हम कह सकते हैं। स्टेपल और शॉर्ट लेंथ ऑफ फाइबर एज कॉटन और रेयॉन इनटू कॉन्टिन्यूअस यान और थ्रेड। छोटे छोटे यान को, आई एम सॉरी फाइबर्स को जब हम ट्विस्ट कर करके उससे एक लंबा यान और थ्रेड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पिनिंग। बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस प्रोसेस को एक डिफरेंट वे से किया जाता है, टेक्निकल वे से किया जाता है, जिसमें कि हाईली टेक्निकल जो मशीनरीज होती हैं वो यूज की जाती हैं। तो स्पिनिंग व्हील इज ऑफ 2 टाइप्स। इसमें जो स्पिनिंग की बात की गई है वो हैंड
हैंडलूम स्पिनिंग की बात की गई है, हैंड वोवन फैब्रिक की बात की गई है। पुराने टाइम में सबने सुना होगा कि चरखा चलता होता था। सिर्फ गांधी जी ने कॉटन के फैब्रिक की रेवोल्यूशन लेके आए, जब उन्होंने कॉटन फैब्रिक को बनाने के लिए कि हाथ का बुना हुआ ही पहने सब, जब उन्होंने इस प्रथा को चलाना शुरू किया, तब उन्होंने चरखे का उस टाइम में उन्होंने आविष्कार किया था। तो चरखा क्या था, जिसमें कि हम चरखे के थ्रू हम क्या करते थे, यान बनाते थे, थ्रेड बनाते थे। गांधी जी ने जिसको स्टार्ट किया था, देन उस चरखे के थ्रू थ्रेड बनाने के बाद उसे हाथों से स्पन किया जाता था, हाथों से उसे इंटरवीव किया जाता था। इसकी डिटेल डिस्कशन भी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम करते हैं। So what is charkha? The charkha domestic spinning wheel used in India chiefly for cotton. So it's a handmade hand spun process. Great wheel, the fiber is held in the left hand. खब्बे हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्या किया जाता है, फाइबर को पकड़ लिया जाता है, एंड द व्हील स्लोली टर्न, धीरे धीरे व्हील को घुमाया जाता है अपने राइट हैंड से। द yarn is spun at an angle of the tip of the spindle. स्पिंडल क्या है इसमें, वो जो गोल चरखा, और ये जो छोटा छोटा सा है इसमें साइड पे चरखा दिया हुआ है, इससे क्या होता है, यान ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है इस पे, एंड इज देन स्टोर्ड इन द स्पिंडल। जब यान चलता रहता है, ये जो आप छोटी वाली यहाँ पे बड़े वाले चरखे पे चलता है, आप यहाँ पे छोटी सी व्हील देख रहे हैं बनी हुई है, वहां पे वो यान क्या करता है, ऑटोमेटिक उसकी एक रील बनती है। So this slide shows a market share of major countries in global textile industry. So वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्लोबली अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मार्केट में कितने परसेंट कौन कौन सी कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन, अपना शेयर डाल रही है फैब्रिक का, तो ये हमने इसमें डिस्क्राइब किया है इसे एक व्हील के थ्रू, जिसमें हमने अलग अलग कलर में परसेंटेज दिखाई है अलग अलग कंट्रीज की कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे कि 21% है, जिसको ब्लू कलर से उन्होंने शो किया है, वो है चाइना। इंडिया साइड पे आप पैनल देखिए, पैनल बना है, पैनल में कलर के अकॉर्डिंग परसेंटेज लिखी हुई है कंट्रीब्यूशन की, कितना परसेंट, कितना शेयर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है वर्ल्ड वाइड। चाइना का 21%, इंडिया 4, पाकिस्तान सॉरी 6%, कोरिया 22, ताइवान 18, टर्की 9, मैक्सिको अगेन 9, देन 11 जो रेस्ट ऑफ जो हमारी कंट्रीज हैं, जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज बची कुची कंट्रीज मिसलेनियस यू कैन से, उनका कंट्रीब्यूशन 11% का है। So this is the Indian textile exports. It is also uh, defined in the form of diagram. It is a pie chart which is divided the textile industry according to percentage. So रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं वो 45% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो 25% है, मैनमेड 18% है, हैंडक्राफ्ट 4% ओनली, सिल्क एंड हैंडलूम की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं वो 18%, वूल एंड वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2%, अदर्स 2%। अब वूल एंड वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का जो रेशो है वो इतना कम इसलिए है क्योंकि इंडिया में बेसिकली अगर हम देखें तो जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। ओनली पंजाब रीजन आई थिंक एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम विंटर सीजन जो है वो बहुत लंबा टाइम पीरियड चलता है। अदरवाइज वूल की डिमांड पूरे इंडिया में इसलिए कम मानी जाती है। So in this slide you can see the brand logos of different brands, or you can say the brand uh, Adidas, Spirit, H&M, Gap, Levi's, Puma, Mango, Walmart, Zara, Bonds, all are national and international brands which sell the fabric or sell the garment, sell the garment under the brand logo, specific brand logo. टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, जो
डिफरेंट टाउन्स हैं अलग अलग स्टेट्स में जो एक्सपोर्ट में जिनको मतलब जिनका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है वो है तिरुपुर जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है एंड इट इज डील विद द होजरी गारमेंट्स लुधियाना in Punjab which deal with the woolen knitwear fabrics. Panipat in Haryana also deals with the woolen blankets. Bhilwara in Rajasthan which is deal all type of textile industries. Then textile production centers are as follow: Amritsar, Fagwada, Ludhiana, Bhiwani, Delhi, Faridabad, Kanpur, Ahmedabad, Surat, Mumbai, Bangalore, Chennai, Madurai, Kolkata. So I think you all will understand the presentation very well. So thank you very much.